चलिए, विषाणु के बारे में बहुत सारा वैज्ञानिक बताया गया था। कहे इसमें इसके बारे में बोले थे कि यह न तो सजीव है ना ही निर्जीव है कि नहीं। इसको कोई वैज्ञानिक कह रहे थे कि सजीव भी है, कोई वैज्ञानिक कह रहे थे निर्जीव भी है, कोई तीसरा वैज्ञानिक आया बोले ना सजीव है ना निर्जीव। ये सजीव तथा निर्जीव के बीच के जो है ना वो कड़ी है। क्या है? कड़ी है। बात समझ। तो यही तीनों बात बोले थे, तीनों बात लिख दी। ठीक है। इसमें जैसे विषाणु समझिए, जैसे कोरोना वायरस हो गया, कौन सी हो गया वायरस, एक प्रकार का वो क्या हो गया विषाणु हो गया। वो न पता चलता है ना सजीव है ना निर्जीव है कि नहीं, समझ गए ना। जैसे वायरस को बोलते हैं कौन सी विषाणु। जैसे विषाणु ना तो क्या है सजीव है, और चेचक जिसको बोलते हैं वो भी एक प्रकार का विषाणु है। ठीक है जी। चेचक चेचक नहीं आता है, आता है जाता है। और कौन सा बीमारी और विषाणु मलेरिया फलेरिया ये सब। ठीक है। चलिए, तो विषाणु ना तो सजीव है और ना ही निर्जीव। सजीव बोलते हैं बाबू जिसमें प्राण हो, जो सांस ले, बस इतना ही समझिए, जो सांस ले। बोलिए सांस लेगा बड़ी लेगा तो निर्जीव लेगा, सांस लेता ही लेती है सजीव हो जाएगा। वो बहुत की बात है, व्याख्या करने लगेगा सजीव में तो बहुत सारा है। ठीक है। जो जनन प्रजनन करे, जिसमें वृद्धि और विकास हो, है कि नहीं। आज जो चल सके नहीं भी चलता है वो भी नहीं होता है क्या सजीव। भले तुमको पाते सांस नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो क्या करती है गमन करती है कि नहीं पेड़ पौधे। चलिए, विषाणु सजीव, विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी या सीमा रेखा पर स्थित मानते हैं। ठीक है। दोनों के बीच में होता है जो आ रहा है उसको। चलिए, विषाणु अपनी संरचना, विषाणु अपनी अच्छा भैया सभी इसका संरचना कैसा होगा। संरचना मतलब फिगर आकृति कैसा होगा, इसके लक्षण कैसे देखने को मिलेगा। यानी संरचना और लक्षण के कारण ही इसमें भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। यानी संरचना का मतलब हो गया कैसा आकृति है, लक्षण इसका किस प्रकार है, दोनों के आधार पर क्या है इसमें अलग अलग अंतर देखने को मिला है कि नहीं। मान लीजिए अपना विषाणु का संरचना देखिए। जैसे इसमें देखिएगा क्या होता है, कोरोना वायरस आया था तो एक दूसरे कनेक्ट में क्या फैल रहा था, है कि नहीं। उसी तरह समझिए भिन्नता था कि नहीं। इसका कुछ और विषाणु का कोई अलग ये यानी कोई संरचना होगा, फिर दूसरे विषाणु का अलग होगा, ये सब का समान होगा अलग अलग। तो वही का संरचना होता है लक्षण, दोनों का क्या होगा भिन्नता का मतलब अलग अलग, प्रदर्शन का मतलब दिखाने का काम करता है। ठीक है। अलग अलग गुण क्या करता है दिखाने का काम करता है। चलिए, जीवाणु में क्या क्या आएगा सुनिए ध्यान से। स्पाइरल जीवाणु। चलिए ऐसे कहिएगा, स्पाइरल दो प्रकार के होते हैं, ऐसे नहीं। स्पाइरल के उदाहरण है, स्पाइरल में कौन कौन से जीवाणु आ जाएगा, सॉरी जीवाणु कौन कौन है, वो स्पाइरल जीवाणु एक और पूछेंगे जीवाणु के उदाहरण लिखो तो आप लिखिएगा स्पाइरल जीवाणु और जीवाणु। ठीक है। आपके बुक में दिया गया है स्पाइरल का है तो कौन सी कैसा, स्पाइरल का है तो ऐसे ऐसे। ठीक है। और छठमा का है तो ऐसे है कि नहीं, यानी छठ ऐसा लटका रहेगा। चलिए, सवाल के बारे में आएगा, कहेंगे सवाल के उदाहरण को लिखिए तो क्या बोलिएगा क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास याद रखना है। प्रोटोजोआ में कौन से प्रोटोजोआ पूछेगा, प्रोटोजोआ के उदाहरण लिखे है कि नहीं। या प्रोटोजोआ में कौन कौन से जीव आते हैं, अमीबा और पैरामीशियम। जानते हैं दोनों एक कोशिकीय है, दोनों क्या है, इसका आकार फिक्स नहीं होता है बाबू। चप्पल के समान होता है, इसके समान चप्पल का जिस प्रकार आकार होता है उसी तरह होता है। ये देखिएगा ये वाला अमीबा में कोई जैसे हम लोग का एक मुख होता है, निश्चित होता है कि नहीं, यानी खाने के लिए स्थान निश्चित होता है कि नहीं, फिक्स होता है कि नहीं। लेकिन इसका फिक्स नहीं होता है, वहीं से भी खा लेता है, वहीं से भी निकाल देता है कि हंसी आ रहा है। कवक राइजोपस, क्या नाम है कवक पूछेगा कठो 3 गो। हाँ तो राइजोपस बोलिए या ब्रेड मोल बोलिए, दोनों बात है। राइजोपस बोलिए या ब्रेड मोल बोलिए। राइजोपस पेनिसिलियम एस्परजिलस। ठीक है। अब आपके मन में सवाल, अब देखिए अब क्या है टॉपिक, अगला टॉपिक ये याद करना है। ठीक है।
कवक में ये श्रेणी के जंतु आते हैं, प्रोटोजोआ में ये आते हैं, सवाल में कौन कौन आते हैं, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगोरा, ठीक है। जीवाणु में कौन कौन आते हैं, स्पाइरल जीवाणु, छठवा जीवाणु। बोलिए, याद करने में कोई दिक्कत नहीं ना होगा? याद कीजिएगा, हम पूछेंगे, बोलिए स्पाइरोगोइरा किसके श्रेणी आते हैं, तो सवाल के अंतर्गत आते हैं, या सवाल के अंतर्गत आने वाले जीवाणु का नाम बताइए, है कि नहीं? इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, है कि नहीं? चलिए, अब सूक्ष्म जीवों का निवास, जिस प्रकार हम लोग का घर होता है उसी तरह सूक्ष्म जीवों का घर होगा कि नहीं होगा? है बाबू, रहने के लिए मान लीजिए जो प्रकृति का जो रूप होता है ना, पहले बता रहे हैं, प्रकृति का जो रूप होता है उसे बचने के लिए हम लोग घर बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? हाँ, बारिश हो, धूप हो, वगैरह वगैरह, है कि नहीं? बारिश, धूप, आंधी, तूफान, है कि नहीं, बिजली गरजे, ये सबसे बचने के लिए क्या बनाते हैं हम लोग? सुरक्षित रहने के लिए। तो इस तरह पे इसको भी क्या होना चाहिए? इसको भी सुरक्षित रहने के लिए कुछ ना कुछ स्थान चाहिए कि नहीं चाहिए? तो नदी, तालाब वगैरह वगैरह, झील वगैरह, समुद्र में ये सब देखेगा ना बाबू, तो जीवाणु, सूक्ष्म जीव यानी छोटा छोटा जीव पूरा चारों तरफ फैला हुआ है हमारे शरीर के अंदर, बाहर, खाना में, आस पास में, जहां देखेगा वहां क्या है? सूक्ष्म जीव है। बात समझे, है कि नहीं? देखिए, बात समझ गया ना? सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ स्थित होता है? ये चारों तरफ, हमारे चारों तरफ। तो वही बात लिखिए, यह सभी जगह पाए जाते हैं। कहाँ? सब जगह, ये नहीं कि खाली यही जगह, सब जगह। जैसे देख लीजिए, आस पास चारों तरफ देख लीजिए, है कोई ना कोई, लाइए ना दूरबीन लेके, तब देखिए। खाना तो खा पाइएगा, है कि नहीं? आस पास हवा में भी होता है कि नहीं? देखते होइएगा, बउआ ना विश्वास है, हवा में धूलकण होता है कि नहीं होता है? गैस होता है कि नहीं होता है? देखते होइएगा, मान लीजिए कोई जंतु मर गया या कोई जीव मर गया, जीव हो, जंतु हो, मर जाने के बाद क्या आने लगती है? गंध, दुर्गंध। क्या आने लगती है? समुद्री डाकू बारो एक मौका बंद हो गया लगा देखो उठाओ कलम की इज्जत करबे नहीं करता है, बेहुदा कथी बुझ जाएगा ये ज्यादा है। पूरा चुपाट है, एक ही लगा बैठता है। तुम सब चुप रहो, आवाज थोड़ा भी नहीं निकलना चाहिए। इसके बाद हम ले रहे तुम लोग से, ठीक है? इधर से आ रहे हैं, आइए वो टॉपिक है, सुनो। हाँ तो बउआ, तो हम बता दिए ये सभी जगह पाया जाता है, ठीक है? जैसे तुम्हारे कान के अंदर, शरीर के अंदर, आज ज्यादातर पंछी सब जगह पाया जाता है, लेकिन हवा में बता रहे थे नहीं? तो हवा एक प्रकार का मिश्रण होता है, और उस मिश्रण में बहुत प्रकार की क्या है, गैसें मिली हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, है कि नहीं? ये सब। अच्छा वो बात बताइए, जो दूध से दही बनता है उस सूक्ष्म जीव के कारण क्या होता है? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, कोई शत्रु है सूक्ष्म जीव, कोई शत्रु है, कोई क्या है? मित्र है, यानी दुश्मन भी है, है कि नहीं? बात समझे? कहीं तो हमारे शरीर के अंदर है, मान लीजिए बारू है, तो अपना क्या करेगा? प्रवेश अगर कर लिया अंदर तो क्या करेगा? बीमार पड़ जाइएगा कि नहीं पड़ जाइएगा? तो खतरनाक भी साबित हो सकता है, अच्छा भी है, खराब भी है। जैसे मिट्टी का पैदावार बढ़ाने के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है। पहले देखते होइएगा, मान हो चाहे गोबर हो, खेतों में क्या किया जाता था? क्यों? ताकि मिट्टी को उर्वरता शक्ति प्रदान करे, है कि नहीं? अब बहुत कम खाद कितना ना चल गया, हम है भाई, घास को मारने वाला दवाई सभी जगह पाए जाते हैं। ओके, सब जगह होगा कि नहीं होगा? जैसे आस पास हवा में होगा, पानी में भी होगा, मिट्टी में भी होगा,
शरीर के बाहर और शरीर के यह विषम पर्यावरण, विषम का मतलब कितनो अति बढ़ जाए, बर्फ पड़ जाए, चाहे गर्मी जितना बढ़ जाए, वो मौसम में रहने के लिए व्याकुल रहता है, यानी कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, विषम न मतलब विषम परिस्थिति आ गया है, यानी खराब आ गया है ना। ये विषम पर्यावरण, पर्यावरण समझ रहा है ना, इन्वायरमेंट, मौसम जो बदलते रहता हो, और प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो, ठीक है, चाहे सीधा हो चाहे टेढ़ा हो, दोनों स्थिति में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, यानी रहते हैं। जैसे देखिए कहाँ कहाँ बर्फीली चट्टान, बर्फीली चट्टान का मतलब हो गया पहाड़ जैसा बना रहता है, ठीक है। शिमला में, यानी यहाँ गर्मी तो वहाँ क्या पड़ रहा है, बात समझे। तो वही रेप राइट अगर कीजिएगा, मान लीजिए यहाँ क्या है आपका गर्मी है, वहाँ ठंडी है, तो यहाँ जाके फिर आप 5 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर आइएगा, तबियत खराब हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए गर्मी तो झेल लिया हम लोग, अब आया किसका बारी, ठंडी का बारी आया, ठीक है। नवंबर से शुरू हो जाएगी, नवंबर से अगला महीना से। सबसे ज्यादा जानता है कब, सब पता है जनवरी में, लेकिन दिसंबर में तो ना भयंकर पड़ता है 25 तारीख से 20 तारीख से मिला लीजिए, दिसंबर जनवरी कि पूरा कुहासा से भरा रहता है, कि नहीं दिखाई नहीं देता। चलिए जैसे बर्फीली चट्टान में गर्म झील हो गया, गर्म झील का मतलब समझते हैं, वाह छूते हाथ जल जाएगा, उसको बोलते हैं गर्म झील, ठीक है, पानी गर्म बर्फ। ऐसा ऐसा भी सोचने पर मजबूर हो जाइएगा कैसे हो रहा है। वहाँ का टेम्परेचर अधिक होने के कारण कोई देखेगा ना, कोई नदी का पानी इतना गर्म होता है कि हाथ जला देगा तुम्हारा, ठीक है। चमड़ा स्किन जो होता है, मरुआ स्थल बिहार में भी है वैसा, ठीक है, पता करना, लेकिन हम पढ़े थे, लेकिन मन नहीं आ रहा किस जगह है। मरुआ स्थल सर्च करके देख लेना सब, ठीक है, बिहार में किस स्थान पर, ठीक है, गर्म पानी है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर सबसे कम है, सबसे कम नहीं, सबसे ज्यादा, सबसे कम रहेगा तो ठंडा होगा। चलिए समुद्र तली बदल, यह अकेले या झुंड में भी पाया जाता है। चला कभी कभी देखिएगा कोई भी मनुष्य अकेले भी पड़ जाता है, झुंडों में रहता है कि नहीं। मान लीजिए झुंड हो गया और सब घर चले अकेले अकेले हो जाइएगा, है कि नहीं। तो उसी तरह जीव भी है, सूक्ष्म जीव भी है, कभी कभी अकेला भी रहता है, कभी कभी झुंड बना के रहता है कि नहीं। एक बार झुंड बना के रहेगा तो हमला करेगा तो क्या हो जाएगा, कभी हो जाएगा, समझ में आया। चलिए बाबू यहाँ देखिए टॉपिक क्या है, समझा दे रहे हैं, कॉल लिखवाएंगे, ठीक है। हाँ सुनिए बाबू, 2 से 3 मिनट सुनिए केवल ध्यान से। सूक्ष्म जीव यहाँ बैठो, आई बेंच पर, तीसरा लाइन पे जल्दी बैठो। सुना है, कॉपी अपना अपना उठाइए ना, कॉपिया उठाइए ना अपना अपना। छुटुआ तुम जाओ तो अहमद बुआ यारो कस कस हटके नहीं करेंगे। बाबू पैसा उठाओ, पैसा इसी में दिया, चलो दे दो, अपना अपना नाम लिख लीजिएगा, सब दे दो, चारे को ले लो। दूरी दूरी बैठिए तो उठाएंगे, अच्छा नहीं बहुत मारेंगे। ओए लड़का सुना तीन तरह, 1 बजे उठो तो आप आओ जी, तुम यहाँ बैठो, चलो ठीक है। मत बुआ पीछे बैठना थोड़ा।
तुम आगे बढ़ जाना, इसी पे बढ़ जाना। हाँ चलो सुनो ध्यान से, सूक्ष्म जीव, कुछ मित्र, कुछ शत्रु। ओके, तो देखिएगा जो सूक्ष्म जीव होता है, छोटा छोटा जीव जो होता है, कोई मित्र है तो कोई क्या है, दुश्मन, कोई दोस्त है तो कोई अच्छा कोई ना लिखवान खाली समझा ना। अच्छा कुछ मित्र कैसे है ये बताइए। हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव के कारण ही मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ती है कि नहीं? और क्या, और इसी के कारण ही कुछ काम में अभी पूछे ना, बोले ना सर जी, हम लोग को बोले हैं। हाँ, इसी के कारण ही, सूक्ष्म जीव के कारण ही कुछ काम आसान हो जाती है कि नहीं? बात समझे कैसे आसान हो जाएगी? हाँ कौन सी? हाँ दही जमा रही तो ये बात। अच्छा चलिए देखते हैं और क्या क्या हो सकता है, बोलिए और क्या क्या काम कर सकते हैं? हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट वाला। जो जीव मर जाएगा, जो जीव चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे आदमी हो, चाहे कोई भी जानवर हो, तो मर जाएगा। तो मर जाने के उपरांत उस पर क्या आ जाएगा? सूक्ष्म जीव अब क्या करेगा, उस पर कार्य करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करेगा, विघटित कर देगा। विघटित करके मिट्टी में प्रतिस्थापित करेगा, फिर नीचे से ऊपर पलड़ा क्या करेगा, मिट्टी को, मिट्टी के कण को ऊपरा तपड़ी करेगा, पलटेगा, उल्टेगा, है कि नहीं? जिसके कारण क्या होती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है कि नहीं, समाप्त होती है। तो वहाँ पे कोई भी पेड़ पौधा वगैरह यदि कीजिएगा, उगाइएगा, पूरा जल्दी उगेगा, है कि नहीं? चलिए बात समझ गए, फायदा। इसीलिए हमारे क्या आइए दोस्त, अब शत्रु कैसे है कि तो हमारे शरीर पे प्रभावी हो जाते हैं। हमारे शरीर पे क्या होते हैं, जिसके कारण हम इसको क्या कहेंगे, शत्रु है कि नहीं? एगो शत्रु होता है, एगो हाँ चलिए शत्रु सुनिए, पुत्र याद आया शत्रु। अब देखिए कहाँ कहाँ, और देखिए खाना में, खाना से लेके पानी से लेके हवा, आंधी यानी हवा में भी सांस लेते हैं, उसमें भी सांस के द्वारा जाता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे देखिएगा और किसी के नाक में बाल होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? भले लड़के में वो दिखा के बाल होता है, ठीक है, दाढ़ी मूछ ये सब। लड़की में भी ये नाक के अंदर बाल होती है कि नहीं? सबका एगो जाली है, क्या है? जाली है गंदगी को रोकने के लिए। अब मान लीजिए खाली हवा तो जा सकता है, लेकिन 12 ईंटा ढेला पता तो ना जाए, यानी 12 से कौन को क्या करेगा, वो रोकेगा, है कि नहीं? शरीर को सुरक्षा करने वाला ये भी, और मुंह भी, आँख भी, जहाँ दुर्गंध पड़ा तो क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, इसमें न पड़े, है कि नहीं? मतलब खराब हो जाए। ज्ञानेंद्रिया कितने? 5, है कि नहीं? 5 को बचा के चलिए, बात समझिए। और डेली स्नान कीजिए, ना तो सूक्ष्म। अच्छा वो बात जानते हैं, हमारा कपड़ा किसके कारण गंदा होती है? सूक्ष्म के कारण ही। तो इसीलिए कहा जाता है बउआ कम से कम 2 से 3 दिन पहनिए, उसके बाद क्या हो जाए, कपड़ा जब गंदा हो जाए चेंज कीजिए, है कि नहीं? फिर दोबारा उसको फ्रेश करके ही पहनिए, नहीं तो जीवाणु उस पर क्या गया है, यानी सूक्ष्म जीव उस पर आ गया है, जिसके कारण आपके शरीर में क्या करेगा, धीरे धीरे प्रवेश करके बाहर से अंदर की ओर जाएगा, बीमार कर देगा आपको, है कि नहीं? जिसके कारण आपको क्षति पहुंचा सकता है। इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ा दुश्मन है। बात समझ गए? चलिए उपयोगी और मित्र होता है सूक्ष्म जीव। तो सुनिए आज सूक्ष्म जीव का उपयोग क्या है, मित्र कैसे बने सूक्ष्म जीव, ये कल हम लोग दोनों टॉपिक चर्चा करेंगे। ओके, बात समझ जाइए, खुश रहिए। चलिए सुनिए, सूक्ष्म जीव हमारे, हम कल इस पे चर्चा किए थे बाबू ना, उनको बोले थे कल पीछे नहीं बढ़ने के लिए दुनू लमका को। बाद में आए, पहले ये बोले थे हम पानी चक्कर। तो पहले सुनिए ध्यान से,
कॉल इस पे आप सुनिए ध्यान से, कॉपी किताब बंद कीजिए ना। हाँ, बोल दीजिए। ये एक प्रकार से हमारे लिए उपयोग भी है, एक तरह से क्या है, हानिकारक भी है। अगर उपयोग होगा तो मित्र कहेंगे, हानिकारक होगा तो क्या होगा? मान लीजिए मान लीजिए कोई तुम्हारा दोस्ती गहरी हो गया, ठीक है, किसी के साथ दो लड़का में दोस्ती हो गया, धीरे धीरे क्या हुआ कि दोस्ती था तो उसको मित्र कह रहे थे ना, और जब वही दोनों झगड़ा झोड़ी किया तो क्या हो गया, अलग हो गया। तो क्या कहिएगा? कहेगा जाओ, या हमारे लिए कोई ऐसी काम करना है कि नहीं, तो बन जाएगा क्या, शत्रु। बात समझ में आया? तो जब उपयोग में आने लगेगा तो कहेंगे मित्र है, और जब उपयोग ना होगा इसे तो क्या कहेंगे? लेकिन ये दोनों है, मित्रों है और क्या है, शत्रु है, दोनों प्रकार से काम करता है। सुने अब उसके बाद देखिए, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र है, कैसा सुनिए। सूक्ष्म जीव कई तरह से हमारे लिए उपयोगी होता है, यानी बहुत तरह से ये क्या है, उपयोगी उपयोग है कि नहीं इसका। अगर ये ना रहेगा तो समझिए यानी पैसा के खर्च ज्यादा होगा, ठीक है। पैसा की खर्च क्या होगा, मान लीजिए सूक्ष्म जीव जो होता है हम लोग बनाते हैं, सूक्ष्म जीव को हम लोग बनाते हैं, ये नेचुरल है, नेचुरल है तो उससे क्या करते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं, बना लेते हैं कि नहीं। बात समझे? इस तरह लोगों को इस्तेमाल आजकल किया जा रहा है, बात समझे, इस्तेमाल करके छोड़ दिया जा रहा है। इसको भी वही हाल है कि नहीं, छोड़ के नहीं, फिर उसको पकड़ के फिर यूज कर रहा है आदमी, फिर छोड़ के फिर पकड़ के यूज कर रहा है, ये भी तो पीछा नहीं छोड़ रहा है। हाँ। चलो तो वही बात है, हम क्या हम बताए सुनिए। जैसे मान लीजिए कुर्सी जितना कचरा उचरा रहता है जी, तो सब को इकट्ठा करके कुछ नया तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? तैयार कीजिएगा तो उसे फिर कुछ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? तो देखिए कहाँ था, फिर क्या हो गया, फिर टूटेगा फूटेगा, फिर तुम्हारा दूसरा बड़ा बताओ करके बना देगा, है कि नहीं? उपयोग है कि नहीं इसका? बात समझ में हुए, लंबा फेंक दिए हम, ठीक है। हाँ कैच कर लिए एक दिन हम क्लास उलास कर रहे थे, सर इसी तरह मतलब पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन की बात कर रहे थे, तो रहमान सर नाम, तो नहीं कमेंट उमेंट करते रहता है घर वाला, तो मुसलमान है का सर। हम सोचे बेहुदा, हमें कोई भी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे क्या मतलब, ज्ञान से मतलब। चपाट लड़का सब एडमिशन ले लिया है, ऐसा बात है। सुन के हंसू लगता है, गुस्सो भी आता है। जैसे हम जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो थोड़ा कुछ न कुछ समझदार हो गए, है कि नहीं? कृपया करके मोबाइल से आप लोग दूरी बना के रखिए, ठीक है। जरूरी भर काम कीजिए, नहीं तो छोड़िए उसको, है कि नहीं? अच्छा कोई बात बताइए, कैलकुलेटर को खा गया, घड़ी को खा गया, तो तुम कैसन चीज है, तुमरो खा जाएगा वो? घड़ी उसमें समय दिखाता है कि नहीं, कैलकुलेटर है कि नहीं, लाइटों का ऐप कर दिया, आजकल यही को कान में सौंप दे दिया जाता, पहले ये हथियार लेके चलेगा कि यही वो हथियार लेके चलेगा, कहीं का जब जरूरी तब पर तब तो इसे निकाल लो, है कि नहीं, यूज कर लो। लाइटर लेके चल रहा है, कहाँ है कैलकुलेटर, लाओ लाओ लाओ, वही काम। क्या मोबाइल घड़िया पे टीवी देख सकता, वीडियो देख सकता, फ्रेश देख सकता है, देख सकता है। मैं इसकी नीति क्या क्या वही मोबाइल बंद रहेगा तब सब ज्यादा छूटेगा, मोबाइल चालू रहेगा सब। जब तक इस भारत में रील्स वाला सिस्टम बंद न होगा, इंस्टाग्राम बंद करो सारा, तब तक ये सब बच्चा सब इंस्टाग्राम खाली बंद नहीं होगा, सब नहीं करेगा, इंस्टाग्राम यूट्यूब पर बंद नहीं होगा, बिगड़ते रहेगा बच्चा। फेसबुक हो जाएगा। इस मुकाम पे आ गया है, तुम सब रील्स देखते हो, 10-10 सेकंड में मारते तो चट चट चट, है कि नहीं?
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हम जो देख रहे हैं तो अच्छा होगा। आप और भी वीडियो चलाते हो। एक वीडियो देखे है देखो इससे क्या सीख मिलता है? सीख यही मिलता है। आप देखिए तो डालते कोई इतना काफी मिलता है, अच्छा लगता है। यस सर, उससे सीख मिलता है। देखते अच्छा हैं लगता दुनिया है। कैसे चल रहा है। अच्छा लगता है? यस सर। सजता आता है। 5 मिनट के लिए मोबाइल लिए 1 घंटा समय बीत गया। बोलिए थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा और देख ये लेते मुझे एक बार हैं। अब सब देखते हैं तो एक्टिविटी मन में आता है। वो सब क्या होता है वैसा एक्टिविटी मन में आता है। सब टाइप का ना वीडियो रहता है, एक ही टाइप का रहता है। शायरी से लेके 11 वगैरह 55 रहता है कि नहीं? तो वही सब तुम्हारे अंदर जब एक्टिविटी अंदर प्रवेश करेगा तो वही लेकर तुम भी क्या करेगा? काम करेगा। तुम्हारा अगर विश्वास नहीं कर रहे हो, रियलिटी बात बोल रहे हैं। वो ये हॉल चलता था, सिनेमा हॉल या सर हॉल चलता था कि नहीं? इसमें देखिएगा किसी को तो हर फिल्म में तो लव स्टोरी आ रहा है, ठीक है, इसमें करने की बात नहीं है। हर फिल्म में तो ये ज्यादातर तो फिल्म में कोई जाएगा तो देखेगा सिनेमा वही, अगर वहाँ पे आएगा तो वही नौटंकी करेगा तो थुराएगा दे देना, तो है कि नहीं? बात समझे? फिल्म का कब अलग लव स्टोरी होता है, गाँव समाज का अलग होता है कि नहीं? तो बात समझे? वो लेकर एक्टिविटी मन में ला रहा है, सब पिटा रहा है, दंगा रहा है, ये हो तो इससे होगा कुछ विकास? गांव समाज चरम शीर्ष को पहुंच गया था इसको लेकर। बात समझे? कोई बात नहीं समझ रहा। धगा गया था। दिमाग का भी विकास करेगा। जब तक पढ़ा लिखा ना बनेगा तब तक दिक्कत ही दिक्कत है, समस्या ही समस्या। शिक्षित बनो, 2 रोटी कमे खाओ, आधे रोटी खाओ लेकिन बनो। बोलेगा करिए तारा नहीं सर, घूम सर। है ना? देखो यह पुनर्चक्रण, यह पुनर्चक्रण में भाग लेता है। पुनर्चक्रण के मतलब पौधे आपको पुनर्चक्रण के मतलब हो गया, बाबू सुनिएगा ध्यान से, कि फिर से इसको दोबारा हम रिसाइकल कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं। अब ये कुशिया वाला उदाहरण, जैसे मान लीजिए कोई इन्हें उन्हें पूरा कचरा पड़ा हुआ तो उसमें है कि नहीं सूक्ष्म जीव? है ना सूक्ष्म यस सर। जीव है तो उसको क्या करके सबको एकत्रित करके उसका मशीन में डाल के मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर नया कुछ आइटम बनाएंगे, है ना? फिर मेरे घर आएगा तो उसको टूट जाएगा, भली बात ही, फिर जिंदगी भर रहेगा। इसे कहाँ से आता है? वही सूक्ष्म जीव से ठीक है सर। प्लास्टिक वगैरह वगैरह। पॉलीथिन से बनता है। एगो स्टेप मशीन का भी डाल देते हैं। अच्छा पता है, सुनिए, तब उसके बाद क्या होता, बनेगा, टूटेगा, फिर टूटेगा तो आप किसको बेच दीजिएगा? सब पापड़ी वाला, इसको बेच दीजिएगा। कांटा वाला, सब पकड़ी वाला, लोहा वाला, टीना वाला, हाँ, प्लास्टिक वाला। धोले लो बाबू, पानी मिराज वाला ये सब देता है मुंह पर चप्पा। प्लास्टिक। केला कोयला। सर इस तरह करता है सर, गले छिप जाएगा, इस तरह करता है, अब मुंह चबाक से सुना देता काटे वाला। दीदी है। या पुनर्चक्रण में भाग लेता, समझ में आ गया ना? कि फिर से दोबारा इसको हम यूज कर सकते हैं। इसके द्वारा कुछ उत्पाद हमारे लिए उपयोगी होता है। देखिए, उत्पाद का कहने का मतलब खाने वाला चीज, खाने वाला, जैसे दही, यही सूक्ष्म जीव है, सो दही बना दे रहा है ना, बना बनेगा, पनीरे बना दे रहा है, ब्रेडे बना दे रहा है, तो बनेगा। आगे सुनिए, इससे बनी दवाई है बउआ, सूक्ष्म जीवा से क्या बनता है? सर दवाई की दवाई चीज दवाई को दवाई कहिए, दवाई प्लूरल कर दिए, बहुत सारा बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। आप सभी देखते होइएगा आजकल हर किस्म का तुम्हारा कोई भी बीमारी हो ले जाओ एंटीबायोटिक, कोई भी बीमारी हो ले जाओ एंटीबायोटिक। क्यों? क्योंकि वही क्या करता है, सूक्ष्म जीव को मारने का काम करती है कि नहीं? आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है तो उसको भगाने का काम करती है वो एंटीबायोटिक। हर दवाई के साथ में वो एंटीबायोटिक जरूर मिलता है। बुखार का सर कैंसर का दवाई अरे बाबू सब आ जाओ अंदर, तुम बैठो। चलिए ये समझिए, इसके उपयोग औषधि उपयोग में होता है। औषधि तक समझ रहे, दवाई भाई, हाँ जी बोलिए, दारू में रखते हैं कि नहीं? स्प्राइट में रखते हैं कि नहीं? तो उसमें हम लोग उपयोग करते हैं। स्ट्रिंग होता है, आप बताए थे,
अल्कोहल दारू एगो फूल पिला दीजिए स्प्राइट लड़की को, एगो फूल, हाँ पूरा नशा में झूम जाएगी, है कि नहीं? इसीलिए सब की यानी सब कुछ छोड़कर मजे खाली कीजिए। सर ये गुजरान होता है सर, हम तो एवरी टाइम पे जाते हम सब पी जाते हैं हम हाँ? जादू? अच्छा रुक जाओ, उसको बताओ। इसके उत्पाद से कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। देखिए इसके जो उत्पादन किया जाता है कीटनाशक का मतलब देखिएगा, कौन से दवाई छींटने वाला फसल में कीड़ा लग गया मारो दवाई है कि नहीं, मर जाता है। घास उग गया तो उसको भी मारो दवाई, है कि नहीं, घास जल्दी। इस तरह से ये होता है, बात समझे? इसका उपयोग हो रहा है तो हमारे मित्र है कि नहीं है, हमारे काम के लिए लायक है तो हम मित्र है। अब देखिए काम के बिना लायक हम कैसे करते हैं। मिट्टी की औरतों को बढ़ाती है, देख लीजिए मिट्टी को उलट पुलट करते रहती है तो क्या करती है, मर्दा शक्ति को, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, को हमारा। अच्छा एक बात सुनना, सोचते कि मीडिया खंड कर दे फिर वो बराबर कैसे हो जाता है बराबर सर ये चेकअप चलेगा सर पैदावार सर अपना जनसंख्या बढ़ाता है, पहले क्या करता है और सूक्ष्म जीव। अच्छा बहुत जाता है जी मेरा जनसंख्या न बढ़े, बोलो कोई कहता है हम तुम्हारे से कमजोर है ना, पहले का सूक्ष्म जीव में टक्कर हो गया, हम थोड़ा सा कम है, लो 10 वो लो 20 है ना, जनसंख्या बढ़ा दी। हाँ सर चेकअप चला अवनीश बोला ही ना उसे कौन है, अवनीश है अवनीश अंदर आ दो, चलो इन्हें देखो भाई बाबा लिख लो 12 बापू 1 लाख के बाप 1 लाख के बाप लिख लो भाई, 50 लाख 50,000 या 50,000 ठीक हुआ, क्या करूँ ईस्ट कभी भाई दूध से दही, दूध से सुन लो पैसे याद करेगा ना तो हम ठेठावे लगा। हाँ दूध से दही, दूध से किसके कारण बनता है, लैक्टो, मुंह थोड़ा एक बार मुंह की आवाज थोड़ा था, लैक्टो बेसिल। हाँ भाई ईस्ट के देखो एगो ईस्ट एक प्रकार का क्या है, कवक, क्या है फंजाई जिसको बोलते हैं, है कि नहीं। अब ईस्ट के कारण क्या क्या बनता है, ब्रेड बनता है, क्या बनता है, एक बात और जाना, तोरो नाम तो देखो किसी किसी लड़के का नाम 2 होता है, उसी तरह सूक्ष्म जीव का भी 2 नाम है। तो हम सूक्ष्म जीव को बाबू माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, माइक्रो अंग्रेजियन बोल रहे हैं, माइक्रो बोलते हैं छोटा को, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं जीव को, ठीक है ओके। सजीवों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, याद रखिएगा। सूक्ष्मजीवों क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलो 2 मिनट की और क्लास बात सुना ध्यान से, कैसे कहेगा ये सब जानते हैं, भोजपुरी सिंगर शब्द होता है ना, वही सब सिखा दिया है। जितना कास्ट का है ना सब भोजपुरी सिंगर सब अपना अपना कास्ट पे गा दिया है गाना। पढ़ने वाला बच्चा भी लफंडिस करा है, हाँ हमारा से जिला हिली ई है वो है, तरह तरह के बात बोलता है सब, है कि नहीं, सब पढ़ाई बाहर में ले जा रहा है सब। शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जो तुम्हारे दिमाग को उच्चतम विकास सोचने के लिए यानी कोई भी काम आसान करने के लिए किया जाता है, बात समझे। पहले के जमाना में 10 किलोमीटर के एरिया में एगो पढ़ा लिखा आदमी मिलता था, कोई लेटर उटर आता था तो उसके पास जाना पड़ता था, 10 दिन फिर उसके पीछे भागिएगा तब सुनाएगा। यही पर वो कहानी सुन ली, एगो गांव में बहुत पुराने की बात है, बहुत ठीक है, बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में समझिए एगो पढ़ा लिखा आदमी था, अब बाकी सब अनपढ़ था। क्या हुआ कि एक लड़का गया था बाहर काम करने, तो कुछ महीने के बाद उसने पत्र भेजा, ठीक है,
पत्र भेजा तो पत्र उसके पास घर पे मिला नहीं होता है से हाँ पिताजी कैसे है, माताजी कैसे है, घर परिवार ठीक है कि नहीं, है ही नहीं। इस तरह से लेटर में लिखा गया था। तो आया तो उनके पिताजी रिसीव करने के बाद अब वो पढ़वाने के लिए अब खोजने लगे कौन पढ़ने वाला है कि नहीं। तो जा रहे थे रास्ते से जा रहे थे वो क्या हुआ, लड़का पूरा सूट बूट पहले था लेकिन अनपढ़ था वो। हाँ ठीक है, तो गया उनके पास, तो उनको लगा पढ़ा लिखा है, चलिए इनसे पढ़वा देते हैं क्या लिखा है। तो ये झूठों के लेके कगचवा कह रहा है आपके जो बेटे रहते हैं बाहर में वो मर गया है। अब इसको शंका हो गया अब ये आदमी को, है नहीं इसमें क्या इसे लिखा गया है कि नहीं। अब तो इसके घर पे आया, सबको सूचना सुना दिया। कौन? इसके पिताजी से जो बेटे हैं मेरे बाहर में वो क्या हो गया, मर गया है कि नहीं, ये खबर आया है। इसे घर में औरों अफरा तफरी मच गया, पूरा सुनसान हो गया, सब रोने लगा, है कि नहीं। इतना न रोया मत पूछिए, है कि नहीं। जब रोते रोते क्या हुआ कि वो पढ़ा लिखा उधर से आ रहा था, ठीक है, पढ़ा लिखा आ रहा था। तब पूछा ये क्या हो रहा है कि नहीं, क्यों रो रहा है सब, है कि नहीं। तो उसको बताया गया ये सब देखिए ना, ये लेटर में लिखा है इसका बेटा मर गया है, जिसके कारण ये सब रो रहा है। तब फिर क्या हुआ, वो आया लेटरवा देखा तो पढ़ा था इसमें, वो तो अनपढ़ था, कुछ पढ़ दिया था। ये तो पढ़ा लिखा क्या पढ़ रहा है, पढ़ा लिखा कर रहा है इसमें जो आपका लड़का है ना उसको नौकरी लग गया है। अब के बाद अब जब रो रहा था तब खुशी का आंसू आने लगा, सब है कि नहीं। बात समझे, चलिए अच्छा हुआ नौकरी लग गया था, है कि नहीं। तो इस तरह हाल है, देख लो अनपढ़ का, देख लो का हाल, यानी थोड़ा सा शब्द बोल देने से सबको दुख कर दिया, है कि नहीं। वैसा काम करोगे आप पल भर में देख लो उसका क्या खुशी आगे लौट के, है कि नहीं। चलिए तो सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु है कैसे, सुनिए, दुश्मन है कैसे। सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु इस प्रकार है, किस प्रकार है सुनिए। हाँ इस प्रकार का मतलब हम बायोडाटा लिख लिया, और फिर बोला किस प्रकार है तो इस प्रकार, फिर बोलिए किस प्रकार है तो इस प्रकार है। अल्लाह का थोपड़िया तो या पौधे जानवरों तथा मनुष्य में बीमारियां उत्पन्न करते हैं, ठीक है, ये सही बात बात। मनुष्य में अगर प्रवेश करेगा बात, अच्छा प्रवेश तुम लोग, अच्छा एक बात बताइए, जब तक तुम सब गंदगी में, तुम सब नहीं आप सब गंदगी में रहिएगा तब तक आपका सूक्ष्म जीव क्या करेगा, अटैक करेगा ही करेगा। साफ कपड़ा पहनेगा तब ना, जैसे ये मैल हो जाए कपड़ा तो उसको भिजवा दीजिए, है कि नहीं। आदमी सब पागल है छी। जैसे मान लो कपड़ा किसी का क्या गंदा हो गया तो क्या फ्रेश करवाता है कि नहीं करवाता है, करवाता है। क्यों, क्योंकि हमको बीमारी ना हो। बात समझे, चाहे कोई सलाह देता है खराब चीज खाओ, उसको हमेशा धो के खाओ। हमेशा एक बात याद रखिएगा, ठेला भूजा वाला ये सब होता है ना रोडे किनारे, जितना गाड़ी उड़ जाता है धुलकन उसी में पड़ा देता है, सब सूक्ष्म जीव उसमें रहता है कि नहीं धुलकन में। तो खाइएगा तो क्या होइएगा, बीमार, है कि नहीं। ज्यादा आजकल ज्यादातर छोटे छोटे बच्चे का हो जा रहा है, वो कति कति कुकुर कुआ मुर्गा कुआ ये सब खाता है, सब है कि नहीं। बात समझे, टेढ़े मेढ़े आ गोलू मटोल मोटू पतलू। चलो तो ये खाने पीने वाले चीजों को दूषित करता है कि नहीं करता है। खाना तन को देर छोड़ दो, तुम देख लो ताजा खाना जेती समय बना उस समय खा लो, बहुत अच्छा लगेगा। और वही खाना जब कुछ देर समय हो जाता है देखता है धीरे धीरे खाएगा तो क्या लगेगा, खट्टा। क्यों, हाँ प्रवेश करने के कारण उसका स्वाद क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। और रुको तो बर्बाद हो जाए। ये संक्रामक बीमारियों को फैलाता है, यानी रोग होता है। ये रोग को क्या करता है, फैलाता है। जैसे हमारा हो गई तो तोरा के संपर्क में हम तो तोरो हो जाएगी। बात है कि नहीं बाबू। हाँ वही लगा बात। जैसे छींक आई तो क्या,
हाँ आई फ्लू भी होता है, यानी बहुत प्रकार से होता है। जिसे उसके संपर्क कनेक्ट में रहिएगा तो आपको भी हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि नहीं, देखा भी जाता है। हमारे चारों तरफ क्या है? सूक्ष्म जीव है कि नहीं? बात समझे? अभी इधर उधर पड़ा होगा, बात समझे कि नहीं समझे? चलिए ठीक है, धन्यवाद, जा सकते हैं। बाबू आया 6:45 में। इधर सुनो, घरेलू उपयोग। नहीं, सूक्ष्म जीव का घरेलू उपयोग। घरेलू ए बाबू, इसका उपयोग बहुत सारा है सूक्ष्म जीव का घरेलू उपयोग। देखो इधर, दूध से क्या बनाना? दूध से दही, और कौन सी? और कौन सी? दही, पनीर, ये सब ठीक है। चलिए इधर सुनिए, तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको दे देते हैं, सुनिए। और क्या हम सभी दूध और दूध से बने हुए अनेक सामान यानी दही, पनीर आदि का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं कि नहीं करते हैं? दैनिक जीवन का मतलब रोज दिन अब करेगा खर्चा, बहुत ज्यादा खर्चा पड़ जाएगा, है कि नहीं जी? इसलिए यानी दैनिक जीवन में ये होते रहता है प्रयोग, है कि नहीं? तो समझिए कि इसमें सूक्ष्म जीव होने के कारण नहीं ना क्या हो रहा है? खिला रहल बारी, तू बतिया रहल बार, तो दूध से क्या बन गया? दही, पनीर, ये सब ठीक है। तो इसमें सूक्ष्म जीव के कारण ही इसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। ओके, चलिए, आपने अपने घर पर अपनी माँ या दादी को दूध से दही जमाते हुए देखे होंगे। इसको बोलते हैं जोरन, ठेठ भाषा में जोरन डाल देने पर ही ना होता है। तो सबसे पहले क्या होता है? घर पे देखिएगा, दूध को क्या किया जाता है? गरम करके उसमें क्या किया जाता है? कुछ देर बाद जोरन डाल दिया जाता है। वहीं देखिए 4-5 घंटे में कौन सी में ठंडा करके, तो कई बार 4-5 घंटा बाद, कुछ देर बाद तो मैं क्या डाल देंगे? जोरन, है कि नहीं? जोरन डाल दीजिएगा तो धीरे धीरे क्या होगा? किसमें बदल जाएगा? पूर्ण रूप से दही में, है कि नहीं? तो इसमें क्या क्या दिया? सुनिए कैसे बनता है। हल्के गरम गुनगुने दूध में 2 या 3 चम्मच दही डालती है, ठीक है? कौन? आपकी मम्मी। 4-5 घंटे में दूध मम्मी ना तो बुआ तुहार। चलो बउआ न कहा तो कह फुआ। चलो, हल्के गर्म गुनगुने दूध में 2 या 3 चम्मच दही डालती है। बोलिए कितना चम्मच? ना तो एक बार ऐसे ना कर दिया कि दही जमल बाबू उठा के में रख दो, दही जम गई। ऐसा बात नहीं कीजिएगा। आपको ये सीखने को मिला कि जब दूध था हो गया क्या ना करना चला है, क्या थे क्या हो, क्या से क्या हो गया, है कि ना? ऐसा क्यों? वास्तव में दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, है कि नहीं? सूक्ष्म जीव का है तो जीवाणु। बोलिए, दही में कम देता है, उसी के कारण स्वाद खट्टा मीठा लगने लगता है कि नहीं? दिन पर दिन उसका क्या होता है? उसका स्वाद में परिवर्तन होते रहता है। बात समझे कि नहीं समझे? ऑनलाइन वाले समझ रहे हैं? लाइक कीजिए। चलिए, हमारे लिए तो तारा फॉलो करिए। दही में पाए जाने वाला एक प्रमुख जीवाणु, दही में पाए जाने वाला एक प्रमुख जीवाणु क्या है? लैक्टोबाइसिस। ये पढ़ा दिए हमने। दही में कौन से जीवाणु के कारण? दूध से दही बनने में कौन से जीवाणु कार्य करते हैं? लैक्टोबाइसिस। या दूध से दही किसके कारण बनता है? किस जीवाणु के कारण? लैक्टोबाइसिस। दूध से तेजी से गुण कर दूध को दही में बदल देता है, और जीवाणु की सक्रियता के कारण ही हम दूध से पनीर प्राप्त कर सकते हैं। एक्टिव के कारण ही, जीवाणु के एक्टिव के कारण ही हम क्या कर सकते हैं? पनीर बना सकते हैं। कौन से? चलो, आपने जलेबी, डोसा, इडली, भटूरा आदि जरूर खाया होगा। ना खाया होगा तो खा लीजिएगा, पहचान हो जाएगा। जलेबी तो खाए होंगे,
है कि नहीं? हाँ? वो तुतला है, उल्टा पुल्टा बोलता है। क्या आपने कभी इनको बनाने की पूर्व तैयारी देखी है, यानी पीछे का इलाज कैसे बनता है? देखिए जलेबी कभी ऑटो का बना देता है, सब बेचने के लिए कुछ बेच देता है कि नहीं? मैदों का बनता है। तो मैदा में क्या क्या रखा जाता है? तो काला पड़ाई बड़ा तो शिक्षक की श्रेणी में ना आएगा। जिसको नॉलेज है वही ना बना पाएगा। नॉलेज ना तो डिंग डांग करते रह जाए, वरना समझ नहीं बना पाएगा, है कि नहीं? इन सभी को बनाने के पूर्व तैयारी उनके निर्माण में लगभग 8 से 10 घंटे पूर्व शुरू हो जाती है। जो भी बनाना है आप 10 घंटा पहले एक दिन पहले कर दो, हो गया। जलेबी के लिए मैदा, जलेबी के लिए क्या क्या जरूरी है? बउआ जलेबी बनाना हो तो क्या चाहिए? मैदा। तब हो जाइए कर पैदा, ठीक बा। जलेबी। इडली के लिए, इडली डोसा के लिए क्या? इडली अगर डोसा बनाना है, इडली डोसा, ये बाबूजन महाराष्ट्र के है मुख्य भोजन, ठीक है। इडली डोसा फेमस। जैसे बिहार के, जिस प्रकार बिहार के सबसे प्रसिद्ध भोजन क्या है? लिट्टी चोखा। वही लगा कोई ना कोई स्टेट का है ये, है कि नहीं? तो इडली डोसा बनाने के लिए क्या करना होगा आपको? पीसे हुए चावल, पीसे हुए चावल और उड़द दाल को घोर कर, और उड़द दाल का घोल बनाकर, उड़द दाल का घोल बनाकर 8 से 10 घंटा इसको क्या कीजिए? छोड़ दीजिए। क्या कीजिएगा? तब ये किस रूप में ढलन हो जाएगा? इडली डोसा में। हाँ चलिए अब आगे सुनिए। इस अवधि में यानी इस समय में जीवाणुओं की सक्रियता के कारण घोल का आयतन काफी बढ़ जाता है। देख लीजिए, इस समय काम करके पिज्जा हुआ चावल चाहे उड़द दाल का घोल बना के 8-10 घंटा छोड़ दीजिएगा, तो जीवाणु में क्या होगा? बढ़ोतरी होगा कि नहीं होगा? होगा, जिसके कारण उसका आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। घोल का आयतन कितनी रहेगा? बढ़ जाएगा कितना? बेकरी, अच्छा बेकरी का नाम सुने हैं? बेकरी दुकान का नाम कौन सुने हैं जी? बेकरी ना सुने हैं? अरे बाबू बैंक के पास में हाल फिलहाल में खुला हुआ था बेकरी दुकान, शॉप नेम है कौन सी? ये बेकरी शॉप में क्या क्या मिलता है सुनिए। आपको मिलेगा क्या 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 बोलते हैं उसको जी? बेकरी में आपको मिलेगा पाव रोटी। क्या मिलेगा? पाव रोटी। और क्या मिलेगा जी? कुरकुरा है कि नहीं? कुरकुरा, ये सब ब्रेड। हाँ कौन सी? ना रोल ना मिलिए में रोल अंडा तब गंदा। अंडे के ना बनता है बेहुदा रोल वगैरह वगैरह, गधा कहीं क्या। लेकिन ये अच्छा हम कौवा वो पीस दे दिया ना, तो मिलता है उसमें। तो उतना पूर्व वाला तो रात खियाओ ले पीछे कहा बैठलो बुआ? आगे आओ 1 मिनट में बैठ जाना तो हम तुम्हारा हाल बेहाल कर देंगे। हम पहले बता दे रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है पाव? हाँ दे तो दिया है, हम काहे ना दिमाग उतना लगा रहे थे। पाव रोटी केक आदि इतने मुलायम और फूले क्यों होते हैं? ये सब का देखिएगा ना बनाया हुआ पैर से कसकर से जात के, ठीक है। जो भी है इसका मटेरियल थोड़ा बनाने का थोड़ा गूगल पे सर्च करके देखिएगा, पाव रोटी केक ये सब कैसे बनता है कि नहीं, इसी कारण फूला रहता है कि नहीं? बात समझे? कितना मुलायम सॉफ्ट होता है कि नहीं?
इतना बात समझ गए? इसमें कोई दम न, यानी कहने का मतलब है ए बाबू यहाँ पे देखिए, अगर जानना चाहते हैं सुनिए, क्रियाकलाप दिया है, क्रियाकलाप आप घर पे पढ़ लीजिएगा, बात समझे। भाई कल हम पढ़ाएंगे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग, ठीक है, बात समझे। आज इतना ही तक रहने दीजिए, सर दर्द कर रहा है मेरा।